ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, है ना बच्चों? यस या नो? यस सर। जी। यस सर। और अब बच्चों मुझे बताइए, कितने बच्चों लोग का स्कूल में एग्जाम खत्म हो चुका है? ओके, 3-4 लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है, बाकी लोग के चल रहे हैं या स्टार्ट हुआ नहीं, राइट? ऐसा है, ठीक है। यस सर ओके चल रहे हैं, कल पेपर है। ओके, ठीक है विवो, ओके विवो। अब बच्चों देखो, हमने बच्चा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट खत्म स्टार्ट किया था। अब क्या बच्चों देखो, बच्चों हमें लास्ट क्लास में बच्चों हमने पीएच वाला पार्ट से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना? तो बच्चों मैंने आपको ये कहा था, पीएच का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? बच्चों ये होता है, दैट इज पीएच क्या होगा? ये होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। मैंने बच्चों को कहा था बच्चों, जो यहाँ पे होगा वही उसके नेगेटिव लॉग में होगा। अगर बच्चों मैं लिखता हूँ पी ओ एच लिखता हूँ, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच OH माइनस आयन नेगेटिव। माइनस कंसेंट्रेशन आ गया। अगर बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ पी के ए लिखता हूँ, तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ पी के बी लिखता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। ये भी। तो बच्चों हमने ऐसा किया था। तो बच्चों अगर मुझे पीएच निकालना है, तो बच्चों मुझे क्या चाहिए? आप बोलो मुझे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। तो कितना बच्चों देखो, यहाँ पे दिया गया है 0.03 मोलर। तो मतलब क्या बच्चों, अगर आप इसको लगे तो कैसा अलग होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और बच्चों ये बच्चों कितना बनेगा? ये भी आपका होगा 0.003, और ये भी होगा आपका 0.03, है ना? हमें क्या चाहिए बच्चों? यस सर। हमें तो खाली H प्लस चाहिए। तो इतना बजाओ, तो क्या होगा? आप पीएच किससे निकालोगे? पीएच आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 0.003। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चा होता क्या है, मैं आपको बताते हैं ना बच्चों, क्या है ना, आप आगे बढ़ने से पहले आप क्या है ना, log 2, log 3, log 4 और log 5 का वैल्यू याद करना। बिकॉज होता क्या है ना बच्चों, JW में और आपको यहाँ पे करने में हेल्प होगा। तो बच्चा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, राइट जी। तो बच्चा मेरा कहना मतलब क्या है, ऐसे आप यहाँ पे पहले सॉल्व करोगे। अब देखो, अब बच्चों अगर मैं आपका दूसरा क्वेश्चन की बात करूं, क्या दिया बच्चों? 0.005 मोलर NaOH। हम इसके पीछे कैसे निकालेंगे? तो बच्चा हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बच्चा ये ऐसा होगा Na प्लस OH माइनस। तो क्या होगा? ये 0.05, ये आपका 0.05 होगा, और ये भी आपका 0.005 होगा। दोनों आपका 0.05 होगा। तो क्या करो बच्चों, आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, तो पीछे आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। OH कितना है बच्चों? 0.005। 0.005 है। आप इस सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मान के यस चलो बच्चों, सर। आपका इसका आंसर आता है एक्स, आपका एक्स इसका आंसर आता है। आपको निकालना पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच प्लस पीएच कितना होता है? ये होता है 14। आपको पीएच निकालना तो क्या करेंगे? 14 माइनस पीओएच, आ गया आपका आंसर। तो बच्चों ऐसे यूज करके आपको एग्जाम में सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मेन बात क्या है बच्चों, आपको ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आपका काम आराम से बन जाएगा। कोई दिक्कत यस बच्चों? सर। है ना? नो सर। नो सर। जी जी, ठीक है ना? तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, है यस ना? सर। अगर देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर बच्चों अगर मैं बोलता हूँ लॉग
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.003, अगर मैं इसका लॉग निकाल रहा हूँ तो मेरा आंसर बच्चों को पता कितना आएगा? मेरा इसका आंसर आ जाएगा -2.52 मेरा आंसर आ रहा है। वैसे बच्चों अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 0.005 का लॉग, तो क्या आंसर बच्चों मेरा कितना आंसर आ रहा है? मेरा इसका आंसर आ रहा है -2.301। तो इतना मेरा बच्चों आंसर आ रहा है। तो मतलब क्या, तो ये आपका क्या बताओ, ये आप ये नेगेटिव बच्चों देखो, नेगेटिव क्या होगा, ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा बिकॉज लॉग 0 कितना, ये आपका -2.52 आ रहा है, तो आगे तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको क्या 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 आंसर आएगा, पीस कितना आएगा 14 माइनस 2.301, तो सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा अराउंड 1.7 के आसपास आपका आंसर है। किसका बच्चों? NaOH का वाला पार्ट का। तो बच्चों ऐसे Yes. आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों यहाँ पर किसी को भी No, sir. इस वाले पार्ट में? No, sir. No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों सेम ऐसा क्वेश्चन देखो बच्चों जेड में पूछा गया है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इस क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन तो क्या बोला देखो, अगर मैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को 1000 से बढ़ा देता हूं, क्या अगर बच्चों मैं उसको, अगर मैं उसको 1000 से बढ़ा दे रहा हूं तो पीएच में क्या चेंज आएगा, वो आपको पूछा गया है। तो मैं जो सारे बच्चे थोड़ा ट्राई करेंगे, पहले पीएच की फॉर्म लिखिए और इसका आंसर ट्राई कीजिए। कमान इसको जरा ट्राई कीजिए। देखो बच्चों JW 2023 में आ चुका क्वेश्चन, कहाँ पे है बच्चों? 23 में पूछा गया। क्या लगता है बच्चों क्या आंसर आएगा? सॉल्व करो बच्चों, कमान। आप कर रहे हो कि मैं करूं बच्चों? आप कर रहे हो? Yes, sir. Yes. जी करो करो। ओके सबसे फॉर्मूला देखो बच्चों। अब बच्चों हम बच्चों आप ये मान के चलो कि आपका पेज कितना बच्चों, मान के चलो आपका पेज 0 है इनिशियल, मान के चलो मतलब कि एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H H प्लस। positive. जी मैंने H कितना ले लिया बच्चों? 1000 ले लिया है, तो पिच क्या है? माइनस लॉग ऑफ 1000। 1000 बच्चों कैसे लिख सकता हूं? मैं लिखता हूँ 10 के पावर 3, Yes, sir. Yes, sir. तो पेज क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर 3। अब बच्चे प्रॉपर्टी होती है बच्चों लॉग में प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं लॉग ए के पावर एक्स है तो क्या बचोगा? ये आपका इक्वल होगा एक्स लॉग ए के बराबर, मतलब क्या बच्चों ये पावर आगे आ Yes. जाएगा। तो पेज क्या बना? माइनस लॉग -3 Log लॉग 10। of 10. अब बच्चा लॉग 10 क्या होता है? लॉग 10 1. होता है 1 होता है। तो पीएच कितना आएगा? कितना अगर आपका 0 से क्या जा रहा है? -3 तो क्या बच्चे, क्या आप क्या बोलोगे? डिक्रीज बाई, 3 unit. आ गया आपका आंसर। Yes, sir. अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट करो, कम ऑन सारे बच्चे। Yes, sir.
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हो। डन सर। तो आई गेस सब बच्चों लोग को समझ में आ Done, गया sir. कि जी आई गेस आप लोग सब बच्चों समझ में आ गया कि हम पीएच वाला क्वेश्चंस कैसे करेंगे, राइट। तो देखो हमारे Yes, पास क्या sir. पीएच का एक क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। Yes. अब देखो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्या हो बच्चों का, आज का हमारा टॉपिक होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के बारे में। अब देखो आयोनाइजेशन मतलब क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव में सेपरेट होना। कांस्टेंट मतलब क्या बच्चों, के की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे वीक एसिड की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चा ये तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार वापस हम बता देते हैं, एक बार वापस मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। सपोज करो बच्चों आपके पास एक वीक एसिड है, क्या बच्चों, HX। वीक लिक्विड। उसको बना एक्स बना तो क्या बना बच्चों, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव बना। बच्चों मैं बोल रहा हूँ इनिशियल क्या था बच्चों, इनिशियली वो आपका था C, मतलब कि C का इनिशियल था और ये आपका 0 था। जैसे आपका टाइम बीता तो क्या बना बच्चों, C माइनस CX हो गया, C माइनस सॉरी अल्फा ले लो, X अल्फा ले लो, कितना घटा, H प्लस कितना बना बच्चों, C अल्फा बना, और X से तो बना X प्लस ये भी आपका बना C अल्फा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है इक्विलिब्रियम में। अट क्या बच्चों, ये आपका अट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इतना का बन रहा है। तो बच्चों हम के किससे निकालते हैं, अब देखो हम क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम को किससे बच्चों निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखे के क्या बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के। तो बच्चों क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, Yes. तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा। क्या अच्छा क्या करूँ मैं, सॉल्व करूंगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई सी कॉमन निकाल रहा हूँ, सी कॉमन निकाल लो, क्या होगा 1 माइनस अल्फा होगा, स्क्वायर से सी का क्या क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हुआ। तो क्या बचा, ये क्या बना, ये आपको इसका के वैल्यू मिल गया। अब बच्चों सेम बच्चों क्या होगा, सेम आपका होगा के बी के लिए, क्या बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या अब क्या बच्चों बोलोगे बेस, ये क्या बच्चों, ये आपका बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट बनेगा। क्या बच्चों अगेन ये फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों ये आपने समझ गए। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या चीज नोट डाउन करना है, बच्चों यहाँ पे आपको ये चीज नोट डाउन करना है, अगर बच्चा देखो, अगर बच्चा ध्यान दो, अगर आपका के का वैल्यू बढ़ेगा, अगर आपका ज्यादा है तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे वो आपका कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सेम बच्चों अगर आप बोलोगे पी के ए क्या वैल्यू जितना छोटा होगा वो क्या बोले बच्चों, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सेम वे में अगर बोलता हूँ के बी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, आप क्या बोलोगे, उतना क्या बच्चों, उतना आपका Strong. स्ट्रॉन्गर बेस होगा। वैसे बच्चों अगर आप अगर बोलूँ पीके बी का वैल्यू जितना छोटा होगा उतने क्या बच्चों, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये आपका इसका समरी है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। तो मैंने आपको मेथड बताया कि कैसे होता है और फिर हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया, हमें इसका भी सॉल्यूशन कर दिया, हो गया पार्ट, है ना। तो बच्चों देखो हमने एक उसको कर लिया, देखो अब बच्चों यहाँ Yes, पे sir. लिखा है, दो चार देखो लिखा है, देखो के क्या बच्चों, के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट किसका बच्चों, एसिड का। अब देखो क्या देखो बोलो, देखो
larger the value of Ka, stronger is the acid. और K क्या बच्चों, ये आपका एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसको बच्चा नोट कर लो, काम खत्म हो गया आपका आंसर। आई होप बच्चों आपको प्रॉपर समझ में हमने क्या किया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. जी Yes, तो sir. बच्चों आप बच्चों यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हो, इस वाले पार्ट को कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़े, आराम से करो, आराम से करो। जी Done, sir. बाकी सारे बच्चे, मयंक, प्रिंस, अंकित, आयुष, कार्तिक, Done, ये sir. हो गया? Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या बोला, बच्चों बोला था बच्चों, रिलेशन बिटवीन द एसिड एंड बेस के बारे में। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, अगर मैं Ka को दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ बेस करके मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे यहाँ पे Kw का वैल्यू मिलेगा। अब बच्चों Kw क्या होता है, आप बोलोगे आपका Kw क्या होगा, ये आपको होगा 1 × 10⁻14। अब Kw क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये आपका है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर में क्या बचोगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, Neg- ये इसका वैल्यू आएगा। कब बच्चों, कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर में। और एक बच्चा आपको बात नोट करना बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता, अगर मैं क्या होगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे कि आपका Kw क्या होगा, Kw क्या होगा, ये भी आपका बढ़ेगा। बढ़ेगा। इतना आपको नोट करना है। और Yes, K sir. और K भी क्या बच्चों, ये आपका Kw बराबर होगा। बच्चों हमें इससे और एक फॉर्म बन जाता है, जैसे बच्चों मैं आपको बताया था, Pk क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ K, Pk भी क्या आएगा, माइनस Minus लॉग log ऑफ के बी। से बच्चों अगर मैं बोलता हूँ Pkw, वो क्या बचोगा, माइनस लॉग ऑफ Kw। Yes, तो sir. बच्चों अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं बच्चों, अगर मैं दोनों साइड क्या बच्चों माइनस लॉग लगाऊं, तो मेरा आंसर क्या बचेगा, Pka मल्टीप्लाई बाई, सॉरी हाँ Pk मल्टीप्लाई बाई Pkb इज क्या होगा, Pkw आएगा। ये आपका एक आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। और बच्चों जो आपका Pkw है, उसका वैल्यू बच्चों क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा 14। क्यों बच्चों, देखो 1 × 10⁻14, तो बच क्या होगा, -14 आगे आ जाए तो क्या +14 हो जाएगा, और लॉग 10 क्या जो हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको Pkw का वैल्यू मिल जाएगा 14। आ गया आपका आंसर। इतना बच्चों आपको ध्यान से समझ के लिखना है जी, सारे बच्चे। Yes. Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो इस वाले पार्ट को। Yes, sir. सारे बच्चे आराम से यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। हम्म। Done, sir. ओके, क्या सबका हो गया सारे बच्चे, अंकित, अभी, चिराग, ओके फाइन। Yes, sir. Done, sir. Yes, sir.
अब देखो, अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। अब आप बोलोगे पॉलीप्रोटिक मतलब क्या होता है, मतलब बच्चों ऐसा है बच्चों जो आपका ज्यादा एच प्लस मतलब उसको ज्यादा अच्छे लोड कर सके। यहाँ पे ट्राई बेसिक मतलब कि जो आपका 3 एच प्लस रिलीज कर सकता है। देखो H3PO4 राइट, फॉस्फोरस एसिड है। अगर इसने एक H प्लस रिलीज किया तो क्या बनेगा, H2PO4 माइनस। और इसने एक H प्लस छोड़ दिया तो अगर दूसरा H प्लस रिलीज किया तो क्या बनेगा, HPO4 2 माइनस। अगर इसने तीसरा H प्लस लोड किया तो क्या बनेगा, PO4 PO4 3 माइनस। तो बच्चों अगर आपका इसका वैल्यू क्या बच्चों, इसका वैल्यू Ka1 है, इसका वैल्यू Ka2 है और इसका वैल्यू Ka3 है। अगर बच्चों अगर आपको ओवरऑल, अगर बच्चों अगर आपको ओवरऑल के क्यों लिखा तो क्या ऐसा बचाएगा, आप क्या करोगे, आप करोगे क्या बचा क्या आएगा, K1 मल्टीप्लाई बाई K2 मल्टीप्लाई बाई K3, ये आपको हो जाएगा। और बच्चों क्या बोला गया, K1 ज्यादा होगा फिर K2 एंड K3 की वैल्यू। तो ये क्या बच्चों, ये आपका डाइबेसिक वाला पार्ट है। मान के बच्चों अगर आपका ट्राई, अगर आपका डाइबेसिक मतलब 2 H प्लस है, इससे बात करते हैं H2SO4। तो अगर आपने पहला H प्लस किया तो क्या बनेगा, HSO4 माइनस। अगर आपने दूसरा H प्लस क्या बनेगा, SO4 2 माइनस, है ना। अगर इसका K1 होगा, अगर इससे K2 होगा, तो अगर बच्चों अगर आपको ओवरऑल K की वैल्यू किस तरीके लगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ है ना बच्चों, समझ में वाला पार्ट ये आप सबको समझ में आया बच्चों ये पार्ट। अगर आपको ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट वैल्यू क्या है, आपको उन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका Yes, इसका आंसर आएगा, Yes, sir. तब आपका इसका आंसर आएगा। Yes, sir. ये क्या बच्चों, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का मैंने बताया इसके बारे में। अब देखो, अगर बच्चों आपको निकलना पीएच निकालना है, तो पीएच बच्चों कैसे निकलेंगे, आप बोलोगे PK1 प्लस PK2 डिवाइड बाई 2। जैसे मान चलो ये आपका K1 है और यहाँ पे K2 है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो क्या है, आपको दोनों को ऐड कर डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। अगर आपको इसके अंदर क्या क्या करेंगे बच्चों, PK2 प्लस PK3 डिवाइड बाई 2, तो क्या बच्चों का ये इसका इसका पीएच आपको मिल जाएगा, पीएच इन एक्वस मीडियम। देखो बच्चों सेम वे में अगर आपका डाइबेसिक एसिड है और आपको 2 पीके का वैल्यू दिया गया है, तो क्या हो बच्चों, आपको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या सबको पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। yes, Yes, sir. sir. जी। तो बच्चे Yes, काम sir. करो, आप क्या बच्चों, आप है ना ये फॉर्मूला को आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। जी, है ना। तो देखो बच्चों, ऐसे बच्चों हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, जो पार्ट हमने किया देखो बच्चों, इसी पार्ट से क्वेश्चन भी आया है, ये बच्चों हम पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेड 2022 में, बता बच्चों क्या आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर निकालो बच्चों। कमॉन बच्चों, क्या आंसर आएगा, एक का K1 है, एक का K2 और एक का K3 है।
आपको के से मतलब क्या ओरल निकालना है, तो क्या आंसर आएगा आएगा बताओ बच्चों। अभी तो हमने किया ये क्वेश्चन, ये क्या है, एसिड है ना। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? क्या आ रहा है? कमेंट में क्वेश्चन करो, कमेंट फिर बात करता हूँ। Sir, option number D. ओके, बाकी कोई बच्चा आंसर बताएगा? बाकी कोई बच्चा आंसर बताएगा? आप बच्चा चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो। आप बच्चा चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो। बताइए बच्चों। क्या लग रहा है? तो बच्चा ऑप्शन डी आएगा ना बच्चा। देखो, अगर इसका K1 है, इसका Ka2 है, K3 आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चा, अभी तो हमने पढ़ा ऊपर। Yes, sir. तो इतना स्लो रिएक्शन क्यों है बच्चा बताओ? इतना स्लो रिएक्शन क्यों? अगर आपको पता ही है तो क्या आपको, सिंपल है ना ये, तो क्या इतना हार्ड तो है नहीं। तो देखो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। क्या किसी बच्चों को दिक्कत है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे समझने में? तो वापस बताऊं। No, sir. No, पीयूष, sir. तरुण, No, sir. अब देखो अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी बच्चों हम पढ़ेंगे आपका कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। अब बच्चों कॉमन है और ये आयन इफेक्ट क्या बोला, देखो ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान समझो अब होता क्या। देखो यहाँ बच्चों हम क्या इसकी बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। तो बच्चों होता क्या, ध्यान समझो। अगर आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, अगर बच्चों उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं ऐसा सोल्यूशन डाल दूं जिसमें क्या बचोगा, इसमें एक कॉमन आयन होगा, तो क्या बचोगा, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। हम उसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या बच्चों? सपोज करो आपने ये लिया CH3COOH लिया, क्या बच्चों, मान के चलो इसका क्या बच्चों, इसका एक अल्फा की वैल्यू आती है, मतलब क्या बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू आ रही है। अब बच्चों क्या मैंने इसके सोल्यूशन में एक ऐड कर दिया। क्या ऐड किया मैंने? ये ऐड कर दिया CH3COONA, मतलब कि मैंने एक सॉल्ट ऐड कर दिया, सोडियम इथेनॉल डाल दिया। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे एक इससे कॉमन आयन है। तो हो क्या रहा बच्चों, इस कॉमन आयन से बच्चों क्या हो रहा है, आप ही बोलोगे, जो इसकी डिग्री ऑफ क्या बच्चों का क्या होगा, उसका वैल्यू घट जाएगा। अब ऐसा हो क्या, बच्चों ध्यान समझो। सपोज करो मैं ये बोल रहा हूं कि कार्तिक है, मैं एग्जाम्पल कार्तिक की बात करता हूँ। मान के चलो कार्तिक घर पे अकेले हैं, है ना, और क्या है, उसके मॉम डैड उसी को बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं उसको, बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं। अब क्या हुआ, अब कार्तिक के कजिन आ गए। कजिन मतलब क्या, चाचा के या बड़े मौसा मौसी के एक भाई आ गए, भाई आ गए।
तो अगर वो घर पे आ गए तो कार्तिक के पेरेंट्स क्या कार्तिक को जितना प्यार पहले करते उतना दे पाएंगे? क्यों? ऑब्वियसली चाचा के लड़के तो थोड़ा सा प्यार करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा, प्यार थोड़ा सा कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। सर जो उसका डिग्री, अरे इसमें रोने वाली बात थोड़ी है, अच्छी बात है ना, रोने वाली बात थोड़ी है इसके अंदर, है कि नहीं? देखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो बच्चों, देखो इट इज डिफाइंड एज द सप्रेशन, मतलब कम होना, ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या बच्चों का, या तो वीक एसिड होगा या तो आपका वीक बेस होगा, वही आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। बाय एडिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन आयन, इससे बच्चों क्या होगा, देखो इसी हो रहा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम, मतलब क्या पे ये कॉमन आयन डाल तो क्या बच्चों क्या रहा है, ये इसका क्या, ये आपका डिक्रीज हो जा रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। आप अकेले थे, आपको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, अब क्या हो गया, अगर आपके छोटे भाई आ गए तो क्या होगा, थोड़ा प्यार उनको भी तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, तो अब क्या आपका प्यार करेगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये क्या, इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। और ये क्या फॉलो करता है, ये आपका एक ली चार्ट ट्रिप फॉलो करता है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। देखो, द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन decreases the presence of common डिग्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या हो रहा है, ये आपका घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये इसका मतलब है। सबको समझ में आया बच्चों, हमने क्या पढ़ा ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. जी एक्सक्यूज मी सर। जी, बोलो बताओ, सर ये बोलो जो बोलो। दोनों रिएक्शन एक ही टाइम पर होंगे? ये पहले होगा और इसे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी देर बाद, साथ में होगा। यस सर। दोनों पानी में डाल रहे हैं ना, दोनों पानी में डाल रहे हैं, यस ठीक है सर। ना? जी, तो कॉमर्स क्या बच्चों, इसका डिग्री थोड़ा घट जाएगा, बहुत सिंपल। एप्लीकेशन क्या बच्चों, प्यूरिफिकेशन, कॉमन सॉल्ट, साल्टिंग ऑफ सॉप, कॉन्डेंस में काम आता है। तो बच्चों ये अभी ये आपको करने की जरूरत है, खाली ध्यान रखो ऐसा होता है और कुछ नहीं। सिंपल। डन, आगे बढ़े। यस सर। तो बच्चों अगर आप आगे Yes, बढ़ने से sir. पहले अगर आपको किसी को डेफिनेशन लिखना है बच्चों, तो वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, सही है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया। अब बच्चे हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका सॉल्ट के बारे में। अब बच्चों हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा, सॉल्ट बनता है कैसे बच्चों, आप ये बोलोगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग से आयन क्या होगा बच्चों, कंबाइन करेगा, न्यूट्रलाइज होगा और क्या बनेगा आपका, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। हम उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों अभी हम 3 टाइप को पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक। ये क्या बच्चों, ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है, जिसमें क्या बच्चों, इसमें आपका हो रहा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एसिडिक में क्या बच्चों हो रहा है, इसमें आपका होगा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या था बच्चों, एग्जाम्पल ये पार्ट देखो, अगर आपके सॉल्ट में आपको हाइड्रोजन दिखाई दे तो क्या बच्चों, वो आपका होगा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी आपका इनकम न्यूट्रलाइजेशन किससे बच्चों, पॉली एसिड बेस के बारे में बोला गया है। तो क्या अगर आपका OH आपका आ रहा है तो क्या हो चुका, वो आपको हो जाएगा बेसिक। यस सर। तो ये आपका बेसिक, सिंपल है। अब बच्चों ये तो बच्चा हम Yes, समझ sir. गए। अब बच्चा इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, कहां से बच्चों, हाइड्रोजन सॉल्ट एंड
पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ये बच्चा काफी ज्यादा आईएमपी वाला पार्ट है, सारे बच्चे ध्यान समझिए, सारे बच्चे ध्यान समझिए। अब देखो बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोजन डिफिशिएंसी तो क्या लिखा देखो, द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, on dilution split into the react with HNO, H minus and OH minus for each water yielding the acidic base solution. This process called as the salt hydrolysis, मतलब कि आपको सॉल्ट को ब्रेक कर रही है। देखो अगर आपको सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो अगर आपका किसी का वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, अब देखो ध्यान दो, देखो केएच क्या बच्चों, ये आपका है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एच क्या बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और ये आपका है पीएच, ठीक है। यस सर। अब इसको बच्चों याद कैसे करो, ध्यान देना। अब बच्चों इसका पूरा डेरिवेशन होता है, तो बच्चे देखिए मैंने आपको अभी डेरिवेशन कराया नहीं, अगर आपको चाहिए तो मुझे बोलना, मैं आपको भेज दूंगा डेरिवेशन इसका, ठीक है ओके सर। जी। अब देखो बच्चा हमेशा रखना, जो आपका के डब्ल्यू, मतलब क्या बच्चों के डब्ल्यू, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट वाटर का बच्चों कहाँ पर, वो आप ऑलवेज न्यूमरेटर में होगा ऑलवेज। बच्चा वीक क्या बच्चों, तो यहाँ पे वीक एसिड तो बच्चा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा के, यहाँ पे वीक बेस है तो क्या आएगा, यहाँ पे के भी आएगा। अगर आपका दोनों बेस दोनों वीक है तो क्या बचेगा, के ए इंटू के भी आएगा, तो ये क्या बच्चों, ये आपका के एच का वैल्यू आ गया। समझ में आया बच्चों, कैसे आप याद करोगे, हाँ या ना सर sir, जी। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड तो बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग तो कुछ भी नहीं होगा, और क्या बच्चों ये सबका एग्जांपल्स है। अब देखो देखो, अगर मैं इसको हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, देखो ऐसा बनेगा CH3। देखो अगर मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, अब क्या बच्चों, अभी मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा CH3 COOH प्लस क्या बनेगा NaOH, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये का मतलब क्या बना, ये आपका वीक एसिड, और ये क्या बना, ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, जैसे बता रहा हूँ yes sir, जी, ऐसा होगा। तो ऐसे बच्चों को करना है। देखो बच्चों पीएच किससे क्या, देखो पीएच से ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखो अब अगर अगर आपको बोले पीएच तो पीएच किससे निकले, तो देखो हाफ पी के डब्ल्यू। अब देखो पी के डब्ल्यू वाले क्या क्या होती है बच्चों, होती है ये होती है 14, तो क्या आएगा 14 में, तो क्या बच्चों का, ये आपका होगा 7। अब देखो जब भी आपका एसिड आएगा बच्चा, आपको सबको प्लस करना है, एसिड में सबको प्लस करना है। देखो पीके डब्ल्यू प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, सी क्या बच्चों, सी उसका, सी इसका है कंसंट्रेशन, सी आपका है कंसंट्रेशन। अगर बच्चों आपका वीक बेस आया, तो बेस में क्या बच्चों का, आपको माइनस करना है हाफ पीके डब्ल्यू माइनस हाफ पीके बी माइनस माइनस हाफ लॉग सी, ये आंसर आ गया। यस सर। अगर आपको बोलेंगे वीक एसिड और वीक बेस, तब बच गया। देखो मैं क्या बोला बच्चों, एसिड को प्लस करोगे बेस को माइनस करोगे, देखो एसिड को प्लस किया बेस को माइनस किया, तो क्या समझो बच्चों, एसिड को प्लस करोगे बेस को माइनस करोगे, तो ऐसे बच्चों आपका वैल्यू आ जाएगा। क्या सबको समझ में बच्चों आया, कैसे हम इसको याद करेंगे एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यस सर। जी। sir, तो बच्चों इसका आप अच्छे से बच्चों नोट करो, इस पूरे पार्ट को इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पार्ट, कम ऑन।
हर्षित, कार्तिक, चिराग, बाकी सारे बच्चे नोट करो ना, सारे बच्चे, प्रीति, अभी। Yes, sir. जी बच्चे। Yes, sir. आप देखो बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। सारे बच्चे अच्छे से नोट डाउन करेंगे इस पार्ट को। तो बच्चे सब नोट कर लिया? देखो सर 2 minutes. जी जी। तब तक मैं ही पानी पी लेता हूँ। Yes, sir. Done, sir. डन ना? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बस। ये बन के बच्चों देखो, अब देखो इस पार्ट से क्वेश्चन है। देखो जेडब्ल्यू में क्या बोला बताओ, आपको निकालना है पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। ये बोला क्या है? पीके दिया है फॉस्फोरिक एसिड का, पीके भी दिया है इसका। तो ये क्या बच्चों का, ये आपका होगा वीक एसिड, वीक बेस की बच्चों। पीके भी दिया है, पीके भी दिया है आपको ना पीएच। तो पीएच फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ? पीएच फॉर्मूला क्या होगा? Half pKa plus हाफ half pK. पीके, हाफ पीके डब्ल्यू होगा ना, पहले हाफ पीके डब्ल्यू आएगा, फिर क्या आएगा बताओ? अभी तो हमने किया फॉर्मूला। वीक एसिड और वीक फॉर्मूला क्या होगा? हाफ पीके डब्ल्यू, फिर क्या? Plus half pKa. प्लस हाफ पीके, फिर किसको Minus इसको मेरी half. आवाज, किसको इसको मेरी आवाज है हैंड रेस करो, किसको इसको मेरी आवाज है हैंड रेस करो। ठीक है, ओके। क्या बचेगा? माइनस हाफ पीके बी, बच्चों वैल्यू दे दिया गया है, सर पुट करो। हाफ इंटू 14 प्लस हाफ क्या है बच्चों? 5.23 माइनस हाफ 4.75। सबको सोल्व कर, आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. देखो इतना आपका आंसर है। देखो हाफ दोनों कॉमन, तो हाफ कॉमन आ गया, पीके माइनस पीके भी कर दिया, आपका आ गया आपका आंसर। देखो तो देखो बच्चों, ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस को दिखना है। कब पूछा था बच्चों, कब पूछा है? 2021 क्वेश्चन है ये, देखो। हाँ बताओ, अगेन बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, तो आराम से टाइम लेकर सॉल्व करना, ठीक है Yes, sir. जी। Yes, sir. हम्म। क्या बच्चों आगे बढ़े, क्वेश्चन आगे आगे बढ़े? Yes, sir. देखो Yes, sir. अब देखो, सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। लैक्टिक एसिड का
पीके दिया गया 5। क्या निकला बच्चों? निकलना पीएच ऑफ 0.05 मोल कैल्शियम लैक्टेट। अब बच्चों, अब मेन बात क्या बच्चों, यहाँ पे दे कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे क्या बच्चों होगा, यहाँ पे आपको होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ या ना? ये क्या होगा? Yes, sir. वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी तो कि ये वाला दिया गया है ना? तो बच्चा, तो बच्चा फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों, क्या होगा फॉर्मूला पीएच का, क्या होगा फॉर्मूला बताओ जरा। Half pKa plus half pKb plus half log C. है ना? पी के Yes, sir. डब्ल्यू प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी क्या बच्चों कंसंट्रेशन है। अब जो कैल्शियम क्या Yes. बच्चों, ये तो सॉल्ट है, उसको तो नहीं लेंगे, तो बच्चों क्या करेंगे, लैक्टेट का लेंगे। लैक्टेट कितना बच्चों का देखो, तो अगर बच्चों यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम बच्चों क्या होता है, कैल्शियम 2+ हमेशा ब्रेक होता है, तो सामने वाला क्या बच्चों का 2 लैक्टेट माइनस बनेगा, है ना? 2 लैक्टेट माइनस बनेगा, मतलब कि लैक्टेट से बना देगा। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ 0.005। क्यों बच्चों? देखो अगर मैं बोलता हूँ MgCl2, अगर मुझे बताना है Cl कितना हो तो क्या करोगे, ऐसे करेंगे Mg2 प्लस 2Cl माइनस। वैसे बच्चों अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैसे बचोगा, कैल्शियम 2 प्लस 2OH माइनस, तो ये कितना बचोगा 2 होगा। तो जो भी आंसर क्या होगा, आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 प्लस पीके कितना दिया बच्चों 5, तो हाफ 5 प्लस हाफ क्या होगा, सी कितना बच्चों दिया है 2 इंटू 0.005। सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा है ना बच्चों, हाफ पीके कितना है 7 आता है, प्लस पीके कितना दिया बच्चों 5 दिया, 5 पुट करो, प्लस क्या बच्चों 2 टाइम्स होगा, क्यों बच्चों 2, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 0.005। सॉल्व करो आपका आंसर आ जाए। कितना आंसर है चेक करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है, बताओ जो क्या आंसर है बताओ। बताओ जो क्या आंसर आएगा। सॉरी 14 नहीं आता है, क्या आंसर है बच्चों बताओ। कितना रहा पीएच, Sir, 2 seconds. Sir, 9.5. 9.05. नहीं कितना आंसर आ रहा है, 8.5 के आसपास आ रहा है, देखो 8.45 के आसपास आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ तो कोई बात नहीं, कोई सुनिए, कुछ गड़बड़ हुआ हो कोई सुनिए। तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट आयन कितना है 2 इंटू दिस, कैसे बनता है बच्चों, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, ठीक है ना? Yes, sir. तो सी क्या कंसंट्रेशन था, वाली पुट किया इतना, आपको आंसर कितना चाहिए था, तो आपको आंसर था 10 क्या -1 में चाहिए था, तो इतना आंसर है, उसको आपने बढ़ाया, तो क्या बच्चा आपको, आपका आंसर क्या, आपका आंसर 85 है, क्यों बच्चों 85 इंटू 10 के पावर -1 ऐसा आंसर है। तो बच्चों देखो हमने ये पार्ट को बच्चों प्रॉपरली रिवाइज किया, तो मैंने क्या बोला बच्चों, आप देखो सॉल्ट हाइड्रोक्साइड पार्ट क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
तो बच्चों ये सारे फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना बच्चों, आप सारे बच्चे। यस सर। फिर बच्चों देखो, जो बच्चों हमने पढ़ा था कॉमन एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ाई के बच्चों कि क्या बच्चों आपका डिग्री ऑफ डिसीजन कम हो जाए, मतलब सिंपल से जाता है, भाई आने से खुद के ऊपर थोड़ा सा कम हो जाता है पेरेंट्स लोग का, समझाया मैंने आपको अच्छे से। फिर बच्चों मैंने आपका पॉलीप्लोइड एसिड कैसे हम निकालते हैं वो बच्चों मैंने आपको बताया, कैसे पीएच निकालते हैं, और केकोरी कैसे हम निकालते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने बच्चों आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया आपका आयरन कांस्टेंट, और बच्चों हमने स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे पीएच का फॉर्मूलाज किया। तो बच्चों आज हमने इतना हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, तो सारे बच्चे अच्छे से रिवाइज करना। कल बच्चा ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और बच्चों आपको ट्यूसडे से बच्चों मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर कराने वाला, रिडॉक्स कराऊंगा आपको, यस सर। ठीक है। तो सर बच्चों हम स्कूल यहाँ में क्या बच्चों स्कूल में भी रिडॉक्स ही चल रहा है। ठीक है, तो फिर तो और अच्छा है, फिर तो आपको और मजा आएगा। यस सर। ओके, तो चलो चलो मैं आप रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय सर। गुड नाइट बाय सर। बच्चों, बाय बच्चों, बाय वीरेन। जय श्री सबको मजा आया बच्चों, जय श्री राम बच्चों, सबको मजा आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. राम। चलो।